बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग 11th क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो 11th क्लास के इंट्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि किस टाइप से जीव है वो इस सर्किल में, आप लोगों को ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है ये सर्किल है, इस सर्किल में किस टाइप से जीव पाए जाते हैं। तो जीव में हम बात करते हैं कि एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है और चाहे प्लांट्स है, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, तो जैविक संगठन के इस तरह वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी के साथ इसका एक नाम और दिया जाता है द हायरार्की ऑफ लाइफ, जीवन के पदानुक्रमण, कि जीवन है वो कहाँ से शुरू होगा। और पदानुक्रमण का मतलब आप लोगों को ध्यान में होगा, हायरार्की का मतलब कि एक एक स्टेप वाइज कैसे जीव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं ये आपको अभी समझाने वाली हूँ। अब यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे छोटी इकाई, जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, पृथ्वी की जो सबसे छोटी इकाई बोली जाती है वो क्या होती है? एटम होती है, परमाणु होते हैं। अब बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये आपको सबको ध्यान में है ही। अब मॉलिक्यूल्स है वो मिलकर क्या बनाएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया वृहद अणु बनाएंगे। अब यहाँ तक का जो मैं पोर्शन बात करूँ कि ये जो तीनों स्टेप्स हम लोगों ने देखे, ये तीनों के तीनों स्टेप्स हम नॉन लिविंग में लेते हैं, ठीक है। अब ये चीजें हो गई यहाँ नॉन लिविंग की, जो निर्जीव रहेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये क्या रहेंगे? नॉन लिविंग रहेंगे। उसके बाद जो हम सजीवों की बात करें तो सजीवों का जीवन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल से स्टार्ट होता है, और सेल को हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। हमारा शरीर हो, चाहे प्लांट्स का शरीर हो, चाहे एनिमल्स का शरीर हो, चाहे हम छोटी से छोटी बैक्टीरिया का शरीर लें और चाहे वायरस का शरीर लें, तो हर एक की बॉडी है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? सेल से होता है। अब हम लोग देखते हैं सेल्स है वो दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है, जैसे यहाँ हम लोग बैक्टीरिया वगैरह बोलते हैं। बहुकोशिकीय जैसे हमारा शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है, उनके सारे फंक्शंस है वो क्या है? बहुत सारे हैं। तो इस टाइप से सबसे छोटी जो इकाई बोली जाती है वो क्या होती है? यहाँ सेल होती है, कोशिका होती है। अब बहुत सारी कोशिकाएं, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक जो ग्रुप बनता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पे टिश्यू कहलाता है, ठीक है। अलग अलग हमारे बॉडी में टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे ब्लड है वो हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो स्किन है उस पर एपिथेलियल टिश्यू है। तो इस टाइप से क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहुत सारे टिश्यूज है वो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। अब इस टाइप से टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। मान लो कि कुछ टिश्यूज ने मिलके यहाँ पे क्या बना दिया? स्टमक बना दिया। स्टमक क्या होता है? अमाशय होता है, अमाशय का फॉर्मेशन हो गया। और इसी टाइप से हम लोग यदि प्लांट में बात करें तो प्लांट में इसने क्या बना दी? एक लीफ बना दी, ठीक है। लीफ, तो लीफ बोलो और स्टमक बोलो, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया। अब इस एक ऑर्गन से क्या बनता है? यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। स्टमक आपको सबको ध्यान में है कि पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आने वाला ऑर्गन है जिसके थ्रू डाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ स्टमक से जो काम आएगा, हम लोग बात करें कि लंग है, ठीक है, जो फेफड़े हैं वो भी हमारे एक ऑर्गन है, हार्ट है वो भी ऑर्गन है, ब्रेन है वो भी ऑर्गन है, ये सारे हैं वो अलग अलग सिस्टम में काम करते हैं। हम लोग हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। इन 11 सिस्टम में कौन से सिस्टम कहाँ काम आ रहे हैं? डाइजेस्टिव की बात करें तो स्टमक, लीवर वगैरह किसके? डाइजेशन के पोर्शन है, पाचन तंत्र के भाग है। उसके बाद ब्रेन का भाग करें, ठीक है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का हो गया, नियंत्रण और समन्वय का। उसी के साथ में हार्ट की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो परिवहन तंत्र होता है। उसी के साथ में हम लंग्स की बात करें तो लंग्स किस में रहेंगे? श्वसन तंत्र में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? अंग तंत्र। अब मैंने जितने अंग तंत्र के नाम लिए वो सारे के सारे एक ही ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, एक ही जीव में प्रेजेंट है। उसको क्या कहा जाता है? जीव कहा जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? एक जीव का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो कि प्लांट में ब्रांचेस बन गए थे, हमारे अंदर मैंने बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के आपको एग्जांपल दिए, उससे क्या बन गई? एक पूरी प्लांट बॉडी बन चुकी और एक पूरी एनिमल बॉडी बन चुकी। अब ये जो प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी है, ठीक है, मान लो कि प्लांट है, प्लांट जियामेज का है, मक्का, ठीक है, और एनिमल्स की बात करें तो हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग हैं और प्लांट्स हैं, तो इनकी क्या हो गई? स्पीसीज अलग अलग हो गई, जातियां अलग
गई, हम लोग हैं तो हम लोग हमारी अलग जाति है, जाति कास्ट से नहीं है, जाति हम लोग जीव हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। हम लोग को लॉयन में तो उठा के नहीं रख सकते, हम लोग को जो और कैटेगरीज होगी उनमें डिवाइड नहीं किया जाता, हम किस में आते हैं, ह्यूमन बींग्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है, जातियां बन जाएगी। और प्लांट्स में हम बात करें तो जियामेज को अलग जाति में रखा जाता है, वीट को अलग जाति में रखा जाता है, राइस है वो अलग जाति है। तो इस टाइप से ये क्या बन गई, स्पीसीज उसकी जातियां, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स की बहुत सारी जातियां होंगी, ठीक है। कि मान लो कि मेरे जो मैं क्लासरूम में हूँ, क्लासरूम में स्टूडेंट्स है, टीचर हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग सारे क्या है, ह्यूमन बींग्स है, तो हम लोग एक ही जाति के सारे जीव बैठे हैं, ठीक है। उसी के साथ में मैं बात करूँ कि मेरे पास में एक खेत है, ठीक है, उस खेत के अंदर क्या है, एक ही प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, तो वो क्या हो गई, उन प्लांट्स की स्पीसीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स भी हो गए और यहाँ पे क्या हो गए, एनिमल्स भी हो गए। हम लोग किस में आते हैं, एनिमल्स में तो आता है, हमारा क्लासिफिकेशन है वो किस में क्या हुआ है, एनिमल्स में क्या हुआ है। अब एनिमल्स और प्लांट्स के यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज आपको समझ में आ गई। अब उस स्पीसीज के बाद में आपको ध्यान में रखना है कम्युनिटी, समुदाय। अब कम्युनिटी का मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर कॉलोनी ले लेते हैं, ठीक है, कि मान लो ये पर्टिकुलर एक कॉलोनी या एक शहर ले लिया, ठीक है, एक समाज जिसको एक सोसाइटी बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ एक जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में क्या होंगे, इसमें प्लांट्स भी होंगे, इसमें एनिमल्स भी होंगे और इसमें ह्यूमन बींग्स भी होंगे। ये सारे के सारे जो एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। मान लो कि क्लासरूम वाला एरिया, खेत वाला एरिया और आसपास में जो भी कोई जानवर घूम रहे हैं, एनिमल्स घूम रहे हैं, वो सारा का सारा एरिया जो कवर हो गया वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे समुदाय कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगा। अब कम्युनिटी के बाद में क्या होता है कि हमें प्लांट्स इफेक्ट करते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, हम उनको CO2 प्रोवाइड करवाते हैं, वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, प्लांट्स हमें भोजन देते हैं, खाना देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, प्लांट और हम लोग क्या है आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। उसी टाइप से एनिमल्स की साथ बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। अब इकोसिस्टम में आप लोगों ने फूड वेब और फूड चेन देखी होगी। तो फूड चेन में क्या होता है कि हर एक जो यहाँ मेंबर है वो इम्पोर्टेंट है, हर एक लेवल है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ग्रास हो गया, ग्रास को खाने वाला कोई जीव होगा, उस जीव को खाने वाला कोई जीव होगा। तो इस तरह से ये सारे क्या है, फूड चेन बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। अब ये सारी की सारी फूड वेब है वो किस में आएगी, इकोसिस्टम में आएगी। तो उसमें क्या हुआ, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, ये तीनों के तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटर कनेक्ट कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम के बाद हम बात करते हैं बायोम की। तो बायोम में पर्टिकुलर एक जगह हो सकती है, बायोम में पर्टिकुलर एक एरिया इस टाइप से जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स रह रहे हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारी चीजें हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा, क्योंकि ये बायोम और बायोस्फीयर ये हमारे यहाँ किस में चले जाते हैं, ज्योग्राफी में चले जाते हैं, भूगोल में चले जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने सुन रखा है कि ट्रॉपिकल एरिया होता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय एरिया होता है, टुंड्रा प्रदेश होते हैं और जो ग्रासलैंड्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, मरुस्थल होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक एक बायोम है, ठीक है, सब अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि भालू कहाँ पाए जा रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में पाए जा रहे हैं, ऊंट कहाँ पाए जा रहे हैं, रेगिस्तान में पाए जा रहे हैं। तो सारे जीव है वो अपने अपने बायोम में क्या है, पाया जा रहे हैं। अब इन सब बायोम को मिला के जो सबसे हाईएस्ट लेवल बनता है वो बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसको जैवमंडल कहा जाता है। बायोस्फीयर में हम बात करें कि बायोस्फीयर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 3 टाइप्स आप लोग 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि तीनों टाइप्स कौन से हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आप लोगों को ऐसे ध्यान में है कि यहाँ पे हम जमीन की बात करें जो स्थलमंडल कहलाएगा, ठीक है, वायु की बात करें जो एटमॉस्फेयर कहलाएगा और पानी के लिए बात करें हम लोग तो हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। तो इस टाइप से क्या अलग अलग लेवल्स पाए जाते हैं। तो जीव का जो शरीर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, सेल से शुरू हो रहा है, ठीक है, सेल से वो टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू से वो ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन से वो ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर स्पीसीज, आपको समझ में आई गई होगी, देन कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ आपस में एक साथ रह रहे थे, ठीक है। अब इसमें
अलग अलग एरियाज डिवाइड हो गए। एरियाज आपको समझ में आ गए, कोई पानी में ज़्यादा सुटेबल रह सकता है, कोई पहाड़ों में रह सकता है, कोई मरुस्थल में रह सकता है, कोई ग्रासलैंड्स में, अलग अलग। तो इस तरह से क्या एरिया डिवाइड कर दिया। अब इन एरिया को डिवाइड करने के बाद में भी अब हम प्रॉपर एक स्थल मंडल की बात करें, लिथोस्फीयर की बात करें, तो उस पर डेजर्ट भी है, उस पर पहाड़ भी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर यहाँ पे क्या बनाती है, बायोस्फीयर बनाती है, जिसको और 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आपको ये सारे के सारे ये ऑर्गेनाइजेशन है वो लिखना है। और ये मैंने आपको आज पहले ही इसलिए बता दिया क्योंकि हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो सेल्स है। हम लोग की जो बायोलॉजी स्टार्ट होगी वो किससे शुरू होगी, सेल बायोलॉजी से स्टार्ट होगी। तो मैं आपसे सेल बायोलॉजी वो मंडे से डिस्कस करूंगी। उसके अलावा जो सिलेबस रहेगा वो मैं आपको कल वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।